हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनइक्वालिटीज ऑफ मीन एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम के बारे में स्टडी कर रहे थे और उस पर हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी सीख लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है बेटा। तो इनइक्वालिटीज ऑफ मीन है ना का सेकेंड पार्ट, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में इनइक्वालिटीज ऑफ मीन। तो यहाँ पे एक तो हम लोग पढ़ लिए थे वेट एम इज ग्रेटर देन जीएम। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेटेड मीन, है ना। वेटेड मीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो वेटेड मीन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक मैं सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसकी हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है, केवल बस समझाने का एक तरीका है, तो समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको आप कॉपी में मत लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना। तो है ना, एक क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और मैंने एक मैथ का पेपर लिया और मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे और मैंने एक 20 नंबर का एक पेपर दिया आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो 20 यूनिट टेस्ट मान लीजिए लिया और वो टोटल मैथ्स का जो पेपर था 20 मार्क्स था। उसमें 5 बच्चे ऐसे थे जो 10 मार्क्स पाए, है ना। और 3 बच्चे ऐसे थे जो 15 पाए और 2 बच्चे ऐसे थे जो 20 में 20 पाए। ठीक है ना। तो देखिए कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 10 मार्क्स पाए, 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 15 मार्क्स पाए और 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 20 मार्क्स पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एम क्या होता है। एम होता है, देखिए यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10। तो 5 बच्चे ऐसे थे जो 10 नंबर पाए, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, है ना। और प्लस 3 बच्चे ऐसे थे जो 15 मार्क्स पाए। पहला बच्चा 15 पाया, दूसरा 15, तीसरा 15 और 2 बच्चे ऐसे थे जो 20 पाए। ठीक है ना। और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे बताइए? 5 प्लस 3 प्लस 2, यही आपका मीन होता है। ठीक है। इसी मीन को हम वेटेड मीन बोलते हैं। तो वेटेड मीन ये होता है। तो ये देखिए क्या हो गया वेटेड मीन। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 बच्चे ऐसे थे जो 10 मार्क्स पाए, तो 10 × 5। ठीक है ना। प्लस 3 बच्चे ऐसे थे जो 15 मार्क्स पाए, तो 15 मार्क्स को पाने वाले 3 स्टूडेंट्स। और 2 बच्चे ऐसे थे जो 20 मार्क्स पाए, तो 20 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स। तो 5 प्लस 3 प्लस 2, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पेपर में 20 मार्क्स का कोई पेपर था जिसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उनमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10-10 नंबर पाए। तो अब मैं इसका अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ। तो 5 बच्चे, तो पहला स्टूडेंट्स 10 नंबर पाया, दूसरा S2 भी 10 पाया, S3 10 पाया, S4 पाया 10, S5 और प्लस S6 15 पाया, स्टूडेंट नंबर 7 15 पाया, स्टूडेंट्स नंबर 8 15 पाया और S9 जिसका S9 रोल नंबर था वो 20 पाया और S10 वाला भी 20 पाया। तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कितने स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 10 को 5 बार जोड़ रहे हैं तो 10 × 5 और यहाँ पे 15 3 बार जोड़ रहे हैं तो 15 × 3। इसका मतलब कि मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है A1 A2 और ये A3, 3 नंबर है और इसको ना यानी कि 10 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट्स, यानी कि 10 का वेट क्या है यहाँ पे W1। 15 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट्स, इसका वेट W2 हो गया और 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 2 स्टूडेंट्स, इसका वेट W3 हो गया। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए कि 3 नंबर है A1 A2 A3 और उन 3 नंबर का जो वेट है W1 W2 W3 करस्पॉन्डिंगली है, यानी कि A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2 है और A3 का वेट W3 है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया
तो A1 को W1 टाइम्स जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका A1 इंटू W1। देखिए ये A1 हो जाएगा और ये W1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये W3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये W1, W2 और W3, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2 है और A3 का वेट W3 है, तो इन तीनों नंबर का जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा वो A1 W1 है ना। तो दिस विल बी A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस A3 W3 डिवाइडेड बाई वेट का सम W1 W2 W3, ठीक है ना। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं ना, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की बात अगर मैं करूं तो देखिए वेटेड, जैसे 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a इंटू बी की पावर 1/2। तो अब देखिए इसमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिससे 10 मार्क्स पाए। तो पहला S1 10 नंबर पाया, S2 10 नंबर पाया, S3 10 नंबर पाया, S4 10 मार्क्स पाया, S5 1 2 3 4 5 ये हो गया इंटू। अब 5 बच्चे, जो छठा स्टूडेंट था वो 15 पाया, S6 15 पाया, S7 15 पाया, S8 15 पाया इंटू S9 20 मार्क्स, S10 20 मार्क्स। ये हो गया आपका जैसे A1 B1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और टोटल यहाँ जो आता है 1/5 प्लस 3 प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 बार है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 15 की पावर 3 इंटू 20 की पावर 2 और होल की पावर 1/5 प्लस 3 प्लस 2। अब क्या है देखिए 10 क्या है, A1 है, इसका वेट W1 है, ये क्या है A2 है, इसका वेट W2 है, A3 है और ये W3 है। दिस होल पावर W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए A1 A2 A3 3 नंबर से, और यहाँ पे ना कंडीशन होती है कि तीनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, यानी A1 A2 A3 आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर एंड W1 W2 W3 आर देयर करस्पॉन्डिंग वेट। तो W1 W2 W3 इसके अगर वेट है तो इसका जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होगा वो A1 की पावर W1 A2 की पावर W1 इंटू A3 की पावर W3 होल पावर 1/W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है ना। ये हो गया। इसी तरीके से वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है ना। तो वेटेड हार्मोनिक मीन, तो देखिए जैसे 2 नंबर अगर है मान लीजिए A और B, तो इसका जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2/1/A प्लस 1/B होता है। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं बताइए, 5 प्लस 3 प्लस 2 यानी 10 है, इसको लिख देंगे 5, n के स्थान पे 5 प्लस 3 प्लस 2, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 मार्क्स पा रहे हैं। तो 1/10 है ना, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 1/10 प्लस 1/10 ये हो जाएगा। और उसके बाद 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 15 मार्क्स पाए, क्योंकि अगर A और B और C 3 नंबर है तो 3 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये हो जाएगा 10। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 मार्क्स पा रहे हैं तो 1/10 ये 5 बार आ जाएगा। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 15 मार्क्स तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 मार्क्स पा रहे हैं तो 1/20 प्लस 1/20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस 3 प्लस 2। अभी हो जाएगा आपका 1/10 इंटू 5 प्लस 1/15 इंटू 3 प्लस 1/20 इंटू 2। अब कोरिलेट कीजिए, ये W1 है, W2 W3, तो वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 5 W1 प्लस W2 प्लस W3 डिवाइडेड बाई A1 इंटू W1 प्लस A2 इंटू W2 प्लस A3 इंटू W3। सॉरी, इसका रेसिप्रोकल है ना यहाँ पे। तो 1/A1 ये हो जाएगा आपका 1/A1 इंटू W1 प्लस 1/A2 इंटू W2 प्लस 1/A3 इंटू W3, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर W1 W2 W3
तीन पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 A3 के वेट्स हैं, है ना, यानी A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2 है और A3 का वेट W3 है। तो इनका जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो हो जाएगा आपका, नंबर को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो A1 W1 प्लस 8। आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि 10 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट्स, यानी 10 का वेट 5 है ना। 15 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, यानी 15 का वेट कितना है, 3 है। और 20 मार्क्स को पाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 का वेट 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से वेटेड AM आ जाएगा और वेटेड GM आ जाएगा A1 की पावर W1 इंटू A2 की पावर W2। क्यों? क्योंकि A1 5 बार आएगा ना, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स से जो 10 मार्क्स पाए हैं, और ज्योमेट्रिक मीन में सारे नंबर का प्रोडक्ट की पावर 1 अपॉन टोटल नंबर। तो यहाँ पे 10 नंबर पाने वाले 5 हैं, तो पहला फर्स्ट स्टूडेंट जो आएगा वो कितना पाएगा, 10, दूसरा भी 10, तीसरा भी 10, चौथा, पांचवा, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। फिर छठा स्टूडेंट 15 पाया, 6, 7, 8, तो S6 यानी कि छठे जिसका रोल नंबर S6 था वो कितना पाया, 15 मार्क्स पाया। S7 वाला 15 पाया, S8 वाला तो 15 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 15 की पावर 3 हो गया। इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसी तरीके से। और लास्ट में यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड हार्मोनिक मीन, इक्वालिटी होल्ड्स, equality holds if numbers become same, नंबर का मतलब A1 अपॉन A2, सॉरी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। अगर तीनों नंबर, यानी वेट सेम नहीं होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, है ना। अगर तीनों नंबर सेम हो गए तो इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन बराबर हो जाएगा। यानी 5 स्टूडेंट 10 पाए, 3, मतलब ये नंबर अगर सेम हो जाए, है ना, तो A1 A2 A3 की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो आपका इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। ठीक है, वेट नहीं सेम होगा, नंबर सेम होना चाहिए, वेट जरूरी नहीं है सेम हो। तो अगर, ठीक है, तो 3 नंबर हैं A1 A2 A3, इन तीनों नंबर के करस्पॉन्डिंग वेट्स W1 W2 W3 है ना। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है ना, तो जैसे यही है कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है ना, अब आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेट। वेट का मतलब यही होता है कि एक नंबर है, इसका वेट ये है, एक नंबर, दूसरा नंबर इसका वेट ये है, तीसरा नंबर इसका वेट ये है, तो इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन। देखिए, अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा मतलब होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे सम करेंगे तो 10 5 बार आएगा, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। 15 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 15 प्लस 15 तो 15 इंटू 3 हो जाएगा। 22 टाइम्स आएगा तो 20 प्लस 20 दैट इज 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है, 5 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे 3 नंबर है ABC, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर की पावर 1 अपॉन टोटल नंबर, ABC की पावर 1/3। तो यहाँ पे बताइए 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 नंबर पाए हैं, तो 10 5 बार आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 15 मार्क्स पाए हैं, 15 3 बार आएगा, 15 15 15। और 20 स्टूडेंट्स पाने वाले 2, तो 22 बार आएगा। तो सम हो गया 15 इंटू 15 इंटू 15 5 टाइम्स, है ना। 10 5 टाइम्स, 15 इंटू 15 3 टाइम्स, 20 इंटू 20, और ब्रैकेट में लग रही होल की पावर 1 अपॉन टोटल। टोटल कितने हैं, 5 प्लस 3 प्लस 2, 10 स्टूडेंट्स है ना। तो ये हो जाएगा वेटेड। इसी तरीके से वेटेड हार्मोनिक मीन, और इसमें भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड हार्मोनिक मीन, इक्वलिटी होल्ड्स इफ नंबर्स बिकम सेम, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोग AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM पढ़े थे, तो वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होता है यही, और वेटेड मीन भी पॉजिटिव नंबर के लिए होता है। याद रखिएगा कि वेटेड मीन इज ऑल्सो फॉर ओनली पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो A1 A2 A3 मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको स्टैंडर्ड को हम लोग लिखते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वेटेड मीन हम लोग पढ़ रहे थे,
ठीक है, देखा जाए। देखिए उसका स्टेटमेंट क्या है, वेटेड मीन का स्टेटमेंट क्या है, देखिए इफ A1 A2 A3 A4 A5 AN are n positive real numbers, positive real numbers and W1 W2 W3 W4 W5 Wn are their corresponding weights, ठीक है। देन मतलब A1 का वेट W1 है, A2 का वेट W2 है, A3 का वेट W3 है, A4 का वेट W4 है, A5 का वेट W5, ठीक है ना। देन वेटेड अर्थमेटिक मीन विल बी A1 इंटू W1 प्लस A2 इंटू W2 प्लस A3 इंटू W3, है ना, प्लस A4 इंटू W4 अप टू An इंटू Wn डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू Wn, ठीक है ना। दूसरा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू A1 की पावर W1 इंटू A2 की पावर W2 इंटू A3 की पावर W3 इंटू An की पावर Wn और होल की पावर 1 अपान W1 प्लस W2 अप टू Wn, ठीक है। और तीसरा वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू Wn डिवाइडेड बाई 1 अपान A1 इंटू W1 प्लस 1 अपान A2 इंटू W2 प्लस 1 अपान An इंटू W, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि n नंबर्स हैं, n पॉजिटिव नंबर्स हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट An, और उनके जो करस्पॉन्डिंग वेट्स हैं वो W1 W2 W3 W4 है अप टू Wn है, तो इसका जो वेटेड मीन ये होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेटेड हार्मोनिक मीन, इक्वलिटी होल्ड्स दैट इज वेटेड AM इज इक्वल टू वेटेड GM इज इक्वल टू वेटेड HM इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू An, ठीक है ना। अगर ये सारे नंबर सेम हो जाए, A1 A2 A3 An अगर सेम हो जाते हैं तो इसका इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वलिटी यानी वेटेड अर्थमेटिक मीन का वेटेड ज्योमेट्रिक मीन वेटेड हार्मोनिक मीन तीनों बराबर होगा जब नंबर सेम हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड हार्मोनिक मीन। अब हम लोग क्वेश्चन से सीखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। तो यही है, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखते हैं क्वेश्चन इसके। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ A पॉजिटिव एंड B पॉजिटिव एंड 2A plus 3B is equal to 6, then
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इस तरीके से कि 2a + 3b 6 के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि जो लिखा है, जो गिवन है रिलेशन, उसको लिख लीजिए। 2a + 3b = 6 ये दिया हुआ है, और ए बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा क्या कीजिए ना कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, और उसके बाद यहाँ पे वेट लिख देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये जो गिवन रिलेशन है 2a + 3b, ऑलरेडी दो पार्ट में है, एक 2a है और एक 3b है। तो यहाँ पे 2a लिख दीजिए और यहाँ पे 3b लिख दीजिए। ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि अब आपको निकालना क्या है, ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए ए की पावर 1 है, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1 से। तो 1 यहाँ पे लिखिए और 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए b की पावर 1 है, और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 आएगा, 2 से। तो 2 यहाँ पे लिखिए, 2 से डिवाइड करिए। यानी कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गिवन रिलेशन से कैसे नंबर लिखना, जैसे नंबर लिखोगे और उसका वेट कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, वो मैं सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि पहले 2a + 3b 6 था, इसको एक पार्ट कर दीजिए और इसको दूसरा पार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको चाहिए क्या, a की पावर 1, b की पावर 2, t की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1, a की पावर 1 है, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1। तो 1 यहाँ लिख दीजिए वेट के सामने, 1 से डिवाइड कर दीजिए। और आपको b स्क्वायर चाहिए, लेकिन दिया है 1, तो b को ऊपर 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 मिल जाए, 2 से। तो 2 यहाँ लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास दो नंबर मिल गया, क्योंकि ए बी पॉजिटिव है तो 2a और 3b/2 ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो आपको दो नंबर मिला, एक नंबर 2a मिला जिसका वेट 1 है, और दूसरा नंबर 3b/2 मिला जिसका वेट 2 के बराबर है। तो वेटेड am इज ग्रेटर देन वेटेड gm। तो ये बन जाएगा आपका 2a × 1 + 3b/2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2a की पावर 1 × 3b/2 की पावर 2, इसका वेट 2 है, 2, और होल की पावर 1/1 + 2, 1 + 2। ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a + 3b डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 9/4 × ab स्क्वायर और 1/3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2a + 3b/3 इज ग्रेटर देन, ये 2 2 जा, तो 9/2 × ab स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पहले 2a + 3b की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 6/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/2 × ab स्क्वायर की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 9/2 × ab स्क्वायर। तो ab स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 3 × 2/9। तो ab स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16/9, है ना। तो ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16/9 के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर विल बी 16/9। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 16/9 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नंबर को और वेट को हम लोग लिखते हैं। तो ये 2a है, ये 3b है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से नंबर और वेट को लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, जैसे दिखा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड
a plus b plus c is equal to 12, a plus b plus c is equal to 12, then find the maximum value of ab square c cube। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी सी तीन पॉजिटिव रियल नंबर हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 और आपको ए बी स्क्वायर सी क्यूब। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर लिखिए और इसका वेट लिख दीजिए। तो देखिए नंबर ये ए है, तो ए की पावर 1 है और चाहिए क्या 1। तो ये पहले आप ए बी सी तीन पार्ट में है, यहाँ ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। अब ए की पावर 1 चाहिए, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब कि 1 से डिवाइड, यहाँ के लिए 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। और बी की पावर 1 है लेकिन चाहिए 2, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 लिखिए और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 1 है और यहाँ चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 लिखिए और ये 3 से डिवाइड करिए। इसका मतलब कि आपके पास 3 नंबर हो गए, a b/2 एंड c/3, such that weight of a is 1, weight of b/2 is equal to 2 and weight of c/3 is equal to 3। अब इन 3 नंबर में weighted am is greater than weighted gm लगा दीजिए। तो weighted am is greater than or equal to weighted gm, तो ये हो जाएगा a into 1 1 plus b/2 into 2 plus c/3 into 3 divided by 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, this is greater than or equal to a की पावर 1 into b/2 की पावर 2 into c/3 की पावर 3 और होल की पावर 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका w1 प्लस w2 प्लस w3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो अभी इससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा और 3 2 5 1 6, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये बनेगा आपका 1/2 स्क्वायर इंटू 1/3 क्यूब इंटू ए बी स्क्वायर सी क्यूब। तो देख रहे हैं ना, इससे मतलब इस तरीके से करने से आपको ए बी स्क्वायर सी क्यूब यहाँ दिख गया और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी भी दिख गया और ये हो जाएगा 1/6। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस 6 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बेटा बन जाएगा आपका 1/2 स्क्वायर इंटू 1/3 क्यूब इंटू ए बी स्क्वायर सी क्यूब की पावर 1/6। अब ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा क्या 2 बन जाएगा। अब 2 की पावर 6 कर दीजिए, 2 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू ए बी स्क्वायर सी क्यूब। यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 क्यूब 3 क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक है ना, यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी 12 था, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 बन गया, 2 की पावर 6 ये बन गया, तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज लेस देन 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब विल बी 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है ना, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ किया कि a प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ था, ये चाहिए था, तो इसकी है इन दोनों की हेल्प से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा नंबर लेना है और किस नंबर का वेट क्या होगा। ऐसा करने से क्या होता है ना, देखिए सब कट जाएगा, गिवन इस रिलेशन को भी तो यूज़ करना है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिक वैल्यू जाएंगे, ए बी सी पे इंडिपेंडेंट होगा, तो ये तभी कैंसिल आउट होगा, है ना। और ये पावर भी तभी आएगा क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 3 बार, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे कि किस तरीके से वेटेड मीन के क्वेश्चंस को किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है कि इफ x पॉजिटिव 3, इफ x
पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एंड जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव एंड, अब रिलेशन भी एक दिया रहेगा, एंड रिलेशन है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 18, ठीक है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, maximum value of x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 7 इंटू जेड की पावर 8, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेम वही चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, देखिए x की पावर 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 18, और आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू x की पावर 6 इंटू वाई की पावर 7 इंटू जेड की पावर 8, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि एक मतलब नंबर और उसके वेट में आपको करना है। तो ये 3 पार्ट में लिखा है, तो अभी ये नंबर नहीं होगा, इसमें हमें कुछ इसमें और है ना मॉडिफाई करना होगा। तो अब देखिए x की पावर 1 है और चाहिए क्या 6, तो यहाँ 6 लिख दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 है और चाहिए क्या 7, तो 7 लिख दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए और 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 3 नंबर हो गया। तो अब देखिए आपके पास 3 नंबर नहीं है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो 2x बाई 6, 3y बाई 7 और 4z बाई 8 ये भी पॉजिटिव होगा। तो इन और इस नंबर का वेट 6 है, इस नंबर का वेट 7 है और इस नंबर का वेट 8 है। अप्लाई AM, वेटेड AM इज ग्रेटर देन वेटेड GM। तो यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो अप्लाई वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। जब ऐसा करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा आपका, देखिए 6 इंटू 2x बाई 6 A1 इंटू W1, तो 2x अपॉन 6 इंटू 6 प्लस 3y अपॉन 7 इंटू 7 प्लस 4z अपॉन 8 इंटू 8, है ना, डिवाइडेड बाई दिस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बताइए, 2x बाई 6 की पावर 6 इंटू 3y बाई 7 की पावर 7 इंटू 4z बाई 8 की पावर 8, और होल की पावर क्या आ जाएगा आपका, टोटल वेट का सम, तो 1/6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा, देखिए 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7, 8 से 8, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 21, चेक कर लीजिए। और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 7 और 7 की पावर 7, यहाँ पे 4 2 जा, तो इंटू 2 की पावर 8, ये बन गया। x की पावर 6, y की पावर 7 और z की पावर 8। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 1/21 बन गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, देखिए 18 दिया है, तो 18/21 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा, ये है ना 3, तो ऊपर 3 चला जाएगा, तो 3/7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 इंटू x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8, 1/21, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6/7, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 इंटू x की पावर 6 इंटू y की पावर 7 इंटू z की पावर 8, है ना, कि होल की पावर 1/21 इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताइए, 6/7, ठीक है, यही आएगा ना, दिस इज 6/7। आप क्या कीजिए, पावर 21 कर दीजिए, तो x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 लेस देन
6/7 की पावर 21 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8/3। ठीक है, मतलब अब आपको ना इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल प्राइम नंबर्स के पावर्स में लिख देना है। तो देयरफॉर x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 विल बी लेस देन, इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 21 इंटू 7 की पावर 7, 2 की पावर 8, 7 की पावर 21 इंटू 3। ठीक है, ये बना। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6, y की पावर 7, z की पावर 8 लेस देन, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 की पावर, तो 2 की पावर 29 हो जाएगा और 3 की पावर 20, 3 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 14। ठीक है ना। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 6, y 7, z की पावर 8 विल बी 2 की पावर 29, 3 की पावर 20/7 की पावर 14। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलत होगा कैलकुलेशन तो आप अपने से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेन काम मेरा यहाँ तक था कि नंबर को हमें कैसे बांटना है, नंबर और वेट में कैसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव एंड z पॉजिटिव एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द maximum value of x स्क्वायर y z क्यूब। ठीक है ना, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 18, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 18, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है x स्क्वायर वाई जेड क्यूब की मैक्स वैल्यू। ठीक है ना, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बताया था नंबर लिखेंगे और ये वेट लिखेंगे। तो यहाँ पे आप 3 पार्ट में सम दिया हुआ है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दीजिए। अब क्या कीजिए बेटा कि अब देखिए ये 2 है और चाहिए क्या 2, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 को 1 से, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो मान लीजिए 2 को लेमडा से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो 2 इंटू लेमडा दैट इज़ 1, तो लेमडा इक्वल टू 1/2। इसका मतलब कि यहाँ पे 1/2 करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 लिखा है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 मिला। तो मान लीजिए 2 को लेमडा से मल्टीप्लाई करने पे 3, तो लेमडा इक्वल टू 3/2। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 कर देंगे और इसको 3/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया। तो अब देखिए आप, है ना, ये बन गया आपका। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वेट है ना फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कैसे फ्रैक्शन होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेटा वहाँ पे क्या था ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, उससे कोरिलेट मत कीजिएगा कि सर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, तो ये कैसे हो सकता है। वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आपके पास 3 नंबर मिले, एक नंबर मिला x स्क्वायर, दूसरा मिला y स्क्वायर और तीसरा मिला जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो x स्क्वायर का वेट 1 है, y स्क्वायर बाई 1/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 2/3 जेड स्क्वायर, 2/3 जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसमें वेटेड am इज ग्रेटर देन वेटेड gm लगा दीजिए। जब लगाएंगे तो ये नंबर इसका वेट 1 है,
तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2y² इंटू 1/2 प्लस 2/3 जेड स्क्वायर, और इसका वेट है क्या 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ठीक है ना। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन हो गया। तो दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये नंबर एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू 2y² की पावर, इसका वेट 1/2 है, और ये हो जाएगा आपका 2z² की पावर 3/2 है ना, और होल की पावर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 3/2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कटा वाई स्क्वायर प्लस देखिए 2 से 2 और 3 से 3 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये जब करेंगे ना 3/2 प्लस 1/2 4/2 की वैल्यू 2 होता है, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए, पहले न्यूमेरिक वैल्यूज को लीजिए 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2 इंटू 1/2 वाई आ जाएगा इंटू जेड की, है ना, और पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, अब आपको ऐसा करने से देखिए ये मिल गया एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब इसकी वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 18 है, तो 18/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/2 प्लस 3/2 4/2 की वैल्यू 2, तो 2/3 की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब की पावर 1/3, ठीक है ना। तो 3 और 6 यहाँ 6 आ गया, इसको क्यूब कर दीजिए, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा यानी 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3/2 है ना इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब और होल की पावर 1/3 है ना, क्यूब कर दीजिए, तो 6 क्यूब इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब यानी 2 इंटू 3, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3/2, कैलकुलेशन देखिए आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। मान लीजिए कहीं अगर मतलब मेरा काम यहीं तक है, इसके बाद आपका काम है सॉल्व कीजिए इसको। आप इसको ना इसे पावर्स में रन लीजिएगा, ऑप्शन भी इसी फॉर्म में आता है, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 3 9/2 है ना, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब इज लेस देन 2 इंटू 3 9/2, देयरफॉर maximum value of x square y z cube is equal to 2 into 3 की पावर 9/2, तो 2 into 3 की पावर 9/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो वेटेड मीन में बस यही आपको करना होता है कि कैसे गिवन इंफॉर्मेशन से नंबर को और उसके वेट को लिखना है। उसके बाद ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से रहते हैं पावर्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये दिया हुआ है कि इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, सच दैट एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3
वाई की पावर 4 जेड की पावर 3, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की पावर 4 वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू 20, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी देखिए क्या दिया है, पहले एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 20, है ना। और आपको क्या चाहिए, एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड क्यूब की मैक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नंबर और वेट, नंबर लिख दीजिए और ये वेट लिख दीजिए। अब देखिए ये 3 पार्ट में है, तो इनको तीनों को पहले लिख दीजिए, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 को मिल जाए, तो 4 को मान लीजिए लेमडा से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा, तो लेमडा इक्वल टू 3/4 आ गया। तो अब यहाँ क्या कीजिए, इसका वेट हो जाएगा 3/4 और 3/4 से डिवाइड कर दीजिए, 3/4 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 3 है, तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, तो मान लीजिए 3 को लेमडा डैश से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, तो लेमडा डैश इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब कि ये इसका वेट हो जाएगा 4/3 और इसको 4/3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। और ये जो नंबर आएगा जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 है और 3 है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, तो लेमडा डबल डैश इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे, ये 3/2 इसका वेट हो जाएगा, तो 3/2 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 3/4 का हो जाएगा 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा 3/4, 3/4 हो जाएगा, और 3/2 का हो जाएगा 2/3, 2/3। इसका मतलब आपके पास 3 नंबर है ना, ये नंबर ये, क्योंकि एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस नंबर का वेट यानी इस नंबर, ये पूरा नंबर A1 हो गया, A2 हो गया और A3 हो गया, इस नंबर का वेट ये है, इसका वेट ये, इसका वेट ये है, ठीक है ना। अब आप लगाएंगे, देखिए तुरंत एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा। तो वेटेड AM इज ग्रेटर देन वेटेड GM, अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 4/3 एक्स की पावर 4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 वाई क्यूब इंटू 4/3 प्लस 2/3 जेड स्क्वायर इंटू 3/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 4/3 और प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 4/3 इंटू एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 इंटू ये हो जाएगा 3/4 वाई क्यूब की पावर 4/3, ठीक है ना, इंटू 2/3 जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और होल की पावर कितना जाएगा 1/3/4 प्लस 4/3 प्लस 3/2, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, तो ये जब देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कटेगा, 4 से 4, तो x की पावर 4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ से देखिए 3/4 4/3 प्लस वाई क्यूब आएगा, और प्लस यहाँ से देखिए 2/3 और 3/2 कटा, जेड स्क्वायर आएगा, और इसका सम निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, तो ये 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 9, और ये हो जाएगा आपका 3 4 16 और प्लस 6 18, ये कितना हो जाएगा देखिए 18 8 6 14 1 2 34 और 9 43/12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 43/12, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4/3 की पावर 3/4, है ना, तो हो जाएगा 4/3 की पावर 3/4 इंटू 3/4 की पावर 4/3, 3/4 की पावर 4/3 इंटू 2/3 की पावर 3/2 इंटू, अब देखिए यहाँ की x की पावर 4 की पावर 3/4, 4 4 कटा, x क्यूब बचा, x क्यूब इंटू
y की पावर 3, 4/3, 3 कैंसिल, y की पावर 4, y की पावर 4 इंटू, तो जेड स्क्वायर 2 2 कटा जेड क्यूब इंटू जेड क्यूब, और होल की पावर कितना आ गया बताइए, होल की पावर आ गया 1/43/12। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पता है आपको, इसकी वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 12/43 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपका 4/3 की पावर 3/4 इंटू 3/4 की पावर 4/3 इंटू 2/3 की पावर 3/2 इंटू एक्स क्यूब y4 जेड क्यूब, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, 12/43। तो पावर कर दीजिए 12/43, तो ये 12/43 नहीं 43/12 कर देंगे, तो 43/12 आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन गया। इसके बाद कैलकुलेशन आप देख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 20 इंटू 12/43 की पावर 43/12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3, या इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/4 की पावर 3/4 इंटू 4/3 आ जाएगा ना, क्या ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज डिवाइडेड बाई, ये पूरा नीचे आ जाएगा 4/3 की पावर 3/4 इंटू 3/4 की पावर 4/3 इंटू 2/3 की पावर 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स क्यूब y4 और जेड क्यूब। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब y4 जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 की पावर 3/4 इंटू 4/3 की पावर क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 4/3, है ना, इंटू 3/2 की पावर 3/2 इंटू 20 इंटू 12/43 की पावर 43/2, ठीक है। ये आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, आपको कैलकुलेशन जैसा भी होगा आपको मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आप मुश्किल नहीं है, ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि इफ x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, है ना, इफ 2 लेस देन x लेस देन 5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then find the maximum value of 5 minus x की पावर 7 into x minus 2 की पावर 3, and also find the value of x at which it attains its maximum value, ठीक है। तो x की वैल्यू बताना है जिस पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करे, ठीक है ना बेटा। तो आपको इसमें क्या करना होगा, नंबर लेना होगा, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है बेटा, देखिए रिलेशन, मतलब ये दिया हुआ है
यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि क्या हो गया बताइए, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 3। बोलिए, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 की वैल्यू कितना रहेगा, 3 दिया है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे नंबर ले लीजिए और यहाँ पे वेट ले लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ दिया नहीं हुआ है तो एक नंबर को 5 माइनस एक्स ले लीजिए, 5 माइनस एक्स ले लीजिए, और दूसरे नंबर को x माइनस 2 ले लीजिए, x माइनस 2 ले लीजिए, और 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। अपने से लिख सकते हैं ना, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 3। अब बताइए हमें चाहिए क्या, 5 माइनस एक्स की पावर 7 चाहिए और x माइनस 2 की पावर 3 चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो देखिए 5 माइनस एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 7 हो जाए, 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x माइनस 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना बेटा। देखिए बेसिकली ना, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 18 दिया था, यहाँ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दो नंबर ले लीजिए, ये 5 माइनस एक्स, दूसरा x माइनस 2, और इन दोनों का सम आप खुद से कर सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास दो नंबर हो गए। अब इसके बाद कैसे सेपरेट किए, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इस ब्रैकेट की पावर 1 है और यहाँ पे 7 चाहिए, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 कर दीजिए और इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ये 1 है और चाहिए क्या, 3 है, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, 3 से, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिए, अप्लाई वेटेड AM इज ग्रेटर देन वेटेड GM ऑन 5 माइनस एक्स बाई 7 एंड x माइनस 2 बाई 3, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेटेड मीन, तो 5 माइनस एक्स बाई 7 नंबर है और इसका वेट 7 है, ये नंबर है, x माइनस 2 बाई 3 नंबर है, इसका वेट 3 है, और टोटल W1 प्लस W2, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये कितनी बार है 7, तो 5 माइनस एक्स बाई 7 का वेट क्या है, 7 है, और x माइनस 2 बाई 3 का वेट क्या है बताइए, 3 है, और होल की पावर 1/3 प्लस 7, ठीक है। तो इसको 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 3, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 7 की पावर 7 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 3 की पावर 3 होल की पावर 1/10, ठीक है। तो इसका सम कितना आएगा बताइए, 3 आ जाएगा, तो यह जाएगा आपका 3/10, तो 3/10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हो जाएगा 1/7 की पावर 7 और 3 की पावर 3 इंटू 5 माइनस एक्स की पावर 7, 5 माइनस एक्स की पावर 7 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3, ठीक है ना, और होल की पावर 1/10, पावर 10 कर दीजिए, तो 3/10 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 1/7 की पावर 7, 3 की पावर 3, चेक कर लीजिए, 7 की पावर 7, 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स की पावर 7, एक्स माइनस 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/10, 3/10 और 10 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 7, 3 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स की पावर 7, एक्स माइनस 2 की पावर 3, तो 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 की पावर 13 हो जाएगा, 3 की पावर 13, 7 की पावर 7, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 माइनस एक्स की पावर 7 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 विल बी 3 की पावर 13, 7 की पावर 7
2 की पावर 10 या 10 की पावर 10 कर दीजिए, 10 की पावर 10 कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया आपका। अब बताइए, मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मैक्सिमम वैल्यू यानी इक्वलिटी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या किया कि इस इनइक्वलिटी को होल्ड कराया, है ना, इक्वलिटी होल्ड्स। पूछ रहा ना कि किस एक्स पे, यानी कि कब दोनों बराबर होंगे, इक्वलिटी होल्ड्स। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर कब होगा, जब इक्वलिटी होल्ड करेगी। इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब जिन नंबर में वेटेड मीन लिया जा रहा है वो नंबर बराबर हो जाए। तो ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इक्वलिटी होल्ड्स इफ नंबर्स बिकेम सेम। तो नंबर क्या है बताइए, ये आपका 5 माइनस एक्स बाई 7 बिकम्स x माइनस 2/3। तो हो जाएगा 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 7x माइनस 14। तो हो जाएगा आप कितना 29 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू 29/10। याद रखिएगा कि x इज इक्वल टू 29/10 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में एक एडिशनल और चीज़ था, आपको थ्योरी बताया था कि इक्वलिटी कब होगी, यानी x की वैल्यू बताइए जिस x पे ये अपनी मैक्सिमम। तो देखिए ये नंबर इस नंबर के बराबर या इससे छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो रही है। तो मैक्सिमम होने के लिए इक्वल साइन लगा रहे हैं, तो इक्वल साइन तभी लगा सकते हैं जब नंबर से सेम हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वलिटी होल्ड्स इफ नंबर आर सेम, ठीक है ना। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखिए क्या आता है इसमें, तो ये हो गया आपका। अब लास्ट बचा आपका टॉपिक कॉची शॉर्ट्स इनइक्वलिटी, उसको भी देख लेते हैं तो आपका फिनिश हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट वेटेड मीन। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट में क्वेश्चन है, आप उसको अप्लाई कीजिएगा कि नंबर्स और वेट में कैसे हमें स्प्लिट करना है, वो सीख जाएंगे। उसके बाद सिंपल है, ठीक है। तो देखिए तीसरा जो इनइक्वलिटी है, थर्ड इनइक्वलिटी, दैट इज थर्ड इनइक्वलिटी है वेटेड, सॉरी कॉची शॉर्ट्स इनइक्वलिटी। थर्ड है कॉची शॉर्ट्स इनइक्वलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इफ A1 A2 A3 है ना, A4 AN एंड B1 B2 B3 B4 and Bn are 2n real numbers, then A1 square plus A2 square plus A3 square plus A4 square up to AN square into B1 square plus B2 square plus B3 square up to Bn square is greater than or equal to। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी इंडिविजुअल के स्क्वायर का प्रोडक्ट, यानी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इनटू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वलिटी होल्ड्स if A1 upon B1 is equal to A2 upon B2 is equal to A3 upon B3 is equal to AN upon BN, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास देखिए जैसे नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 AN, ये n रियल नंबर है, और B1 B2 B3 B4 Bn ये n रियल, तो टोटल 2n रियल नंबर्स हो गए। तो 2n रियल नंबर्स हो गए, तो इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम का प्रोडक्ट है ना, जैसे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इनटू
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस a4 b4 प्लस an bn का होल स्क्वायर। ये इनइक्वलिटी इस तरीके से होती है, ठीक है ना। तो याद करिएगा, रखिएगा कि a1 a2 a3 है ना, तो a1 a2 a3 an अगर नंबर्स हैं तो इनकी जो स्क्वायर का सम होता है इस तरीके से होता है, ठीक है ना। देखिए इसका हम प्रूव भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। प्रूव क्या कर सकते हैं, देखिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेनेशन। देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए लेट a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस a3x माइनस b3 का होल स्क्वायर अप टू anx माइनस bn का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इज एन इनइक्वालिटी। एज्यूम किया मैंने, है ना, एज्यूम किया, है ना, ये मैंने एज्यूम किया, एक इनइक्वालिटी किया। अच्छा ये ए बी, ए और बी, ये सब सारे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स हैं तो किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का सम, यहाँ पे एक्स रियल नंबर है, तो बताइए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कर दिया, है ना। तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। इसको ओपन करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर आएगा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2 a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn आएगा इंटू एक्स और प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक में कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a पॉजिटिव एंड d निगेटिव, सही है। तो d निगेटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव वाले d है, तो d इज लेस देन 0। तो जब d करेंगे तो b स्क्वायर 4 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर इज लेस देन 0, सॉरी दिस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू an bn का होल स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो हिंस प्रूव्ड। अब देखिए इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, देखिए किसी भी रियल नंबर का ये पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 0 से बड़ा, ये 0 हो जाए तो इक्वालिटी होल्ड्स, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो इक्वालिटी होल्ड्स, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड का मतलब ये हो गया, इक्वालिटी होल्ड्स मीन्स a1x माइनस b1 का स्क्वायर प्लस प्लस a2x माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3x माइनस b3 का स्क्वायर अप टू anx माइनस bn का स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब सारे 0 हो जाए, तो a1x माइनस b1 0, मतलब a1 अपान b1 इज इक्वल टू एक्स, ये भी 0 हो जाए, a2x माइनस b2 इक्वल टू 0, मतलब a2 अपान b2 इज इक्वल टू एक्स हो जाए। इसी तरीके से तीसरा ये भी 0 हो जाए, तो a3x माइनस b3 बिकम्स 0,
तो A3/B3 इज इक्वल टू एक्स हो जाए एंड सो ऑन। तो लास्ट में क्या बचेगा, AN(x - BN) इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। भाई देखिए इक्वलिटी होल्ड तब करेगा, n पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी होगा जब सारे के सारे 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका AN/BN इज इक्वल टू एक्स। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये nth इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 to n आप कह सकते हो, फ्रॉम 1 to n 1 2 3 एंड n, है ना, अप टू nth इक्वेशन। ये RHS सबका सेम है, तो A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 इज इक्वल टू AN/BN, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेटा कि अगर A1 B1 A1 A2 A3 AN, है ना, और B1 B2 B3 BN आर n पॉजिटिव n रियल नंबर्स, यहाँ पे पॉजिटिव की बात नहीं होती कॉची इनक्वलिटी में, बस रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और n रियल नंबर देन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN का होल स्क्वायर। इक्वलिटी होल्स इफ A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू AN/BN, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, है ना। एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ ऊपर। तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट आप इसका कॉची-शॉर्ट्स इनक्वलिटी का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर अप टू BN स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू AN BN का होल स्क्वायर। इक्वलिटी होल्स इफ A1/B1 यानी A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 इज इक्वल टू AN/BN, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ x, y and z आर रियल नंबर, ठीक है ना, एंड x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, then find the minimum value of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए बेटा AMGM की अब आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में कि किस में कॉची इनक्वलिटी लगेगा और किस में AMGM वाली। तो आप देख रहे होंगे ना कि AMGM वाली में सम दिया रहता था प्रोडक्ट में, जैसे दिया रहता था कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, तो AB स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, यानी सम वाला रिलेशन दिया था, प्रोडक्ट वाला रिलेशन पूछ रहा था, या प्रोडक्ट वाला दिया रहेगा सम वाला पूछेगा। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए इसमें स्क्वायर्स है ना, इसमें क्या है बताइए, दोनों ये भी सम दिया हुआ है और सम वाला ही रिलेशन पूछ रहा है। तो इसलिए आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये कॉची इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। तो लेट x y z एंड 1 3 4 है ना आर 6 नंबर्स, ठीक है ना। तो 1 x y z 1 3 4। अब अप्लाई कॉची इनइक्वलिटी, अप्लाई कॉची इनइक्वलिटी अगर लगाएंगे क्या बोलता है ये, इनके स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3y है ना, प्लस जेड इंटू 4 4z की पावर 2, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू आपको पता है, देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो हो जाएगा 9 और 16, 25 प्लस 1 26, तो ये हो जाएगा, तो देयर फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25/26, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। तो याद रखिएगा कि कॉची इनइक्वालिटी में क्या होता है, जनरली एक्चुअली जानिए n नंबर का तो मैंने बताया, लेकिन आपके एग्जाम में मैक्सिमम 3 नंबर का ही कॉची इनइक्वालिटी आता है। तो आपको ये देखना होगा कि रिलेशन सम का दिया है और सम का ही पूछेगा, और जनरली ये सेम यानी एक्स वाई जेड की सेम पावर से यहाँ पे, है ना, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो कॉची इनइक्वालिटी बहुत आसान है। एक क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, देन find the minimum value of a square plus b square, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, देखिए यहाँ पे भी सम का रिलेशन दिया है और सम का ही रिलेशन पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ले लीजिए और a b ना, अप्लाई कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 4 नंबर है ना, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 9, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी हो गया, वेटेड मीन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेशन। तो आपका आज की क्लास में प्रोग्रेशन फिनिश हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आपका ये प्रोग्रेशन फिनिश हो गया। तो इसमें हम लोगों ने देखे AP, GP, HP मिसलेनियस सीरीज, है ना, और रीजन मेथड, AGP अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक, डिफरेंस सीरीज, हाउ टू फाइंड द nth टर्म बाय गिविंग SN से हम कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए और असाइनमेंट को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। 2-3 बार असाइनमेंट कम से कम सॉल्व कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।